हाँ छोड़ो, हो गया काफी है। ब्राइटनेस पर बना है। ठीक, इतना क्लियरेंस आ रहा है यार। बस समझना। इतनी बात है, ठीक है। ले चलाएगा सर, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशंस नंबर 1। क्या मान लिए? इक्वेशंस नंबर now for the conditions x plus y plus z is less than u plus del u। सुनो, अब हम इसमें छोटी सी वेरिएशंस लेके आ रहे हैं। u की जगह पर क्या रखें? u प्लस डेल u, बस छोटा सा क्वांटिटी लेके चलेंगे। तो जब हम ये लेके चलेंगे तो जो ये वाला हमारा इंटीग्रेशन चल रही है x टू द पावर n माइनस 1, y टू द पावर n माइनस 1 और z टू द पावर n माइनस 1, dx dy और dz, ये अब क्या में बदलेंगी? गामा ऑफ n, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n अपॉन में अगर हम बात करेंगे तो गामा ऑफ n प्लस m प्लस n एंड प्लस का 1 और यहाँ पर आएंगी u प्लस डेल u का पावर l प्लस m प्लस n एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सर एक कंडीशन है फॉर द कंडीशन ये अपने से लेके चल रहे हैं एक छोटी सी वेरिएशंस के लिए, जस्ट हम प्रूव करना चाह रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एक फंक्शन आ रही है हमारे पास, समझ रहे हैं? तो इस फंक्शन को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो एक ओरिजिनल क्वांटिटी को जस्ट उससे एक बड़ा क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो सेम ही होंगी, जहाँ पर u आ रही थी वहाँ पर u प्लस क्या आएगा? डेल u, और उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात है। लिखो, इसको लिखो, फटाक से लिखो। अरे आप पूरा खराब कर रहे वीडियो। लिख देना नीचे लास्ट से वो वीडियो का हो गया इतनी बात? तो ग्रुप में ठीक है, प्लेस आउट कर लिया। किधर दिखा रही है? ए सुनो, एक बात सुनो, हाँ सर। हल्ला मत करो, ठीक है? देखो, विवाद का सवाल ये था कि हम u और u प्लस डेल u क्यों लेके चल रहे हैं। देखो, जो हमारे पास कंडीशंस ये थी x प्लस वाई प्लस जेड, वो हमारे पास लेस देन h2 और ग्रेटर देन क्या था? h1। तो इस वाले क्वांटिटी को u मानेंगे और ये वाले क्वांटिटी क्या है? u प्लस डेल u। ऐसा हम करने की प्रयास कर रहे हैं, समझ गए? एक बार h1 के जगह पर हम क्या लिए? u, और उसके लिए क्या लिए? u प्लस डेल u। तो दो बार हम यहाँ से रिजल्ट निकाल करके आ गए। बोलो ठीक है? ठीक है। अब हम इन दोनों क्वांटिटी का थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बन करके आएंगी, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 से जब हम ये काम करेंगे तो बस हम इसे सब्ट्रैक्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारे इंटीग्रेशन है वो x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1 और z टू द पावर n माइनस 1, dx dy और क्या हो गया? dz। राइट हैंड साइड में देखो, ये दोनों तो कॉमन आ जाएंगे हमारे पास। तो गामा ऑफ l, गामा ऑफ m, गामा ऑफ क्या आ गया? m एंड गामा ऑफ क्या? l प्लस m प्लस n एंड प्लस का 1 एंड दिस क्वांटिटी को अगर हम यहाँ पर देखें, u प्लस डेल u का पावर l प्लस m प्लस का n है, माइनस में u टू द पावर l प्लस m प्लस क्या है? n। इतनी बातें ठीक है? माइनस कर हाँ, बस इतना ही समझ के चलो। कितना हो जाएगा एक साइड? हाँ एक साइड 0 में होगा। हाँ, एक साइड 0 तो होगा ही। तो सेम क्वांटिटी को हम कैसे 0 होंगी? आपकी 0 नहीं होगा ना, LHS साइड ये इसके अकॉर्डिंग ना वो हम बना रहे हैं। इस कंडीशंस को देखो,
इस कंडीशंस के लिए हम कंसीडरेशंस करके चल रहे हैं कि ये क्वांटिटी बना के आ रही है। इस साइड वाला जो क्वांटिटी है ना इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, हाँ तो वो भी दोनों तो माइनस होगा ना। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं वो थोड़ा सा समझो। देखो जब तुम इस क्वांटिटी को देखोगे, इस क्वांटिटी को, हाँ। तो यहाँ पर जो वेरिएबल आएंगे u प्लस क्या आएंगे, डेल यू आएगा या नहीं आएगा, और यहाँ क्या है u, तो जब घटाओगे तो u वाला टर्म तो पूरा घट जाएगा, तो यहाँ डेल यू वाला तो टर्म बचले रहेगा ना, ये वाला पूरा पड़े डेल यू के साथ। अभी तो हम चेंज करेंगे इसको, चेंज अभी तक नहीं कर पाए हैं, करेंगे अभी यू के टर्म में। बोलो समझे या नहीं समझे? समझ हाँ, इसके लिए अगर कुछ वेरिएशंस लिखा होगा तो ठीक है हम देख देते हैं, नहीं तो हम लोग अपने तरीके से प्रूव करेंगे। एक बार 1 सेकंड 2 मिनट के लिए देख लेते हैं। Therefore, the value of the integration extended for the all such value of the variable max times of this u plus is given by subtracting 1 and 2 लहसुन and प्याज, और आगे बढ़ जाएंगे। ये भी किसी का हाँ ठीक है, वही तो नहीं लिखा है। देखो ये अपना लैंग्वेज से ही तो हम अपने लैंग्वेज से बोल रहे हैं, ठीक है इतनी बात। यस देखो हम तुम लोग को क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी इसका कहना है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो होगा, किसी के हाल में जीरो नहीं होगा क्योंकि u प्लस क्या है डेल यू, और यहाँ से u घटा दोगे तो u वाला तो खत्म हो जाएगा लेकिन डेल यू वाला बचा रहेगा। ये चलते इधर इतना टर्म हम लेके चलेंगे, ठीक है। आगे हम इसकी मेंशंस में नहीं करेंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो गामा ऑफ एल, गामा ऑफ एम एंड गामा ऑफ एन है अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन एंड प्लस का 1 आ गया है। इसको देखो बाबू यहाँ से सुनो, u का पावर l प्लस एम एन कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस डेल यू अपॉन यू का पावर l प्लस m प्लस n एंड माइनस का 1, और यहाँ से बचेगा u टू द पावर l प्लस m प्लस n। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से कॉमन लिए तो क्या बचा 1, अब यहाँ से कॉमन लेना है तो u निकलेगा तो इतना पावर चढ़ के निकलेगा, क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1। अब इसमें नहीं था u तो कहाँ आ डिवाइड में जाएगा? आ गया। समझ गए इतनी बात? यस यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर फोटो खींचे थे, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे क्या है बना रहे हैं सर, ये वाला बता रहे हैं सर, ये तो अलग ही लग रहा है। इस वजह से ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लिमिटेशंस है वो h1 से लेके कहाँ तक है h2। h1 के लिए हम ओरिजिनल वैल्यू, h2 के लिए थोड़ी सी वेरिएशंस ले रहे हैं, और जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x प्लस y प्लस z जो इधर नहीं था, इधर में यहाँ पर फंक्शन आ रहा था x प्लस y प्लस z स्टेटमेंट में, उस फंक्शंस को u में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम छोटी वेरिएशंस के लिए लेके चलेंगे तो पूरा फंक्शन हमारे पास निकाल करके देगा। अभी हम आगे करेंगे, आपको पूरी बात एक बार फिर से रिपीट में हम आपको बता देंगे करना कैसे है। अभी आप अगर देखेंगे थोड़ा सा देखो, गामा ऑफ एल, गामा ऑफ एम, गामा ऑफ एन है। यहाँ से देखो गामा ऑफ क्या है एल प्लस एम प्लस एन प्लस का 1, और इस क्वांटिटी को थोड़ा सा देखो, हम इसको तोड़ते हैं फैक्टर्स में। क्या तोड़ेंगे? फैक्टर में। तो बाइनोमियल का तोड़ने का एक टेक्निक होता है। देखो बाइनोमियल ऐसे टूटता है, मान लेते हैं अगर a प्लस b है और यहाँ पर पावर n है, ठीक है, तो बाइनोमियल ऐसे टूटता है n/0। देखो भैया मोबाइल बाद में चलाना, यहाँ टूटता है a टू दी पावर n, b का पावर 0, फिर वो टूटता है n/1, a का पावर n माइनस 1 और b का पावर में 1, फिर टूटता है ऐसे n/2, a का पावर में n माइनस 2, b का पावर 2, और ऐसे करते करते आगे टूटता है। समझ रहे हो? इसमें पावर कम होते जाएगा, इसमें पावर बढ़ते चला जाता है। बाइनोमियल तोड़ने का ये मतलब। तो क्योंकि पहला क्वांटिटी यहाँ 1 है, तो यहाँ पर पहला क्वांटिटी कितनी आएगी 1, अरे 1 का पावर कुछ भी चढ़ा दोगे कितनी आएंगे 1, और b का पावर 0, यानी इसका पावर 0 कर दोगे कितना आएगा 1, तो सीधा सीधी वैल्यू कितनी आ गई 1। समझे? n/0 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो n/0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, a के जगह पर यहाँ कितना है 1 का पावर n चढ़ाएंगे कितना आएगा 1, और b का पावर 0, तो किसी का भी पावर 0 चढ़ा दो कितना आएगा 1 × 1 × 1 कितना आता 1, ठीक है, प्लस n/1। n/1 का मतलब होता है, देखो n में पावर में ये पूरा है, देखो यही पावर को लिख रहे हैं ना n, तो उसका पावर में क्या है बताओ l प्लस m प्लस n।
C1, तो देखो C1 का देखो n C1 का पूरा मतलब होता है n/1। किसी के नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। वो n का n ही होगा, तो वही पावर को यहाँ पूरा लिख दिए। ठीक है इतनी बात। अब देखो यहाँ लिखना a का पावर में n - 1, a की जगह है 1, 1 का कंट्रोल भी पावर चढ़ाओगे कितना आएगा 1। अब b का पावर 1, b का पावर में ये है, देख लो क्या del u अपॉन u का पावर कितनी हो गई 1। ठीक है, आगे के और भी टर्म हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक से हमारा काम हो जाएगा। देखो 1 + n + m + n, यहाँ पर देखोगे तो del u अपॉन में u आ गया, प्लस का और भी डॉट डॉट टर्म आएंगी, और लास्ट में क्या आया हमारे पास -1, और वहां पर देखो ये टर्म है u टू द पावर l + n + n। बोलो ठीक है। यहाँ पर और भी टर्म लिख सकते थे, मान लो तुम इसको लिखना चाहते nc2, n की जगह वो था, यानी n + m + n c2 ऐसे लिखते। a का पावर में 1 है, 1 का पावर कुछ भी करो क्या आता 1, b का पावर में वो, तो b का पावर में del u अपॉन u का क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर। तो ये बढ़ते चले जाते फिर क्यूब में, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो धीरे धीरे नेग्लेक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि del u बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसका जितना पावर करोगे तो और छोटा होते जाएगा। समझ रहे हो? तो हम यहाँ से देखो ये और ये इस वाले क्वांटिटी को क्या कर दिए कैंसिल। अब यहाँ से देखो गामा ऑफ l गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ l + m + n प्लस का 1 हो गया। यहाँ से देख लो ये आया है l + m + n मल्टीप्लाई में, यहाँ आया है del u अपॉन में u, और यहाँ क्वांटिटी कितनी है u का पावर l + m + n। ठीक है इतनी बात। देखना अभी इधर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो गामा ऑफ l गामा ऑफ m गामा ऑफ n है, अपॉन में गामा ऑफ, देखो इस वाले क्वांटिटी को तोड़ रहे हैं। एक फार्मूला याद होगा आपको गामा में, कि गामा ऑफ अगर हम n + 1 है तो इसको ऐसे लिखते हैं n × गामा ऑफ n ऐसे। ठीक है, अब ये पूरा n के जैसा दिख रहा है n, और ये प्लस का क्या है 1, तो ये वाला पहले बाहर निकलेगा, तो l + m + n बाहर निकल गया, और गामा ऑफ लिखेंगे l + m + n। बोलो कोई दिक्कत है? ऊपर में इतना क्वांटिटी है देख लो l + m + n, और वहां पर क्या आया del u, और u को ऊपर ले जाओगे तो u का पावर हो जाएगा l + m + n -1। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, अब इधर देखो इससे ही इसको कैंसल, तो यहाँ क्या बचा गामा ऑफ l गामा ऑफ m गामा ऑफ क्या n अपॉन में गामा ऑफ l + m + क्या n। यहाँ पर देखो u का पावर में बचा है l + m + n -1, और यहाँ पर बचा है क्या del u। ठीक है इतनी बात। तो देखो कुछ कुछ क्वांटिटी हमें मिलने लगी है, ये वाला चाहिए था और ये भी हमें चाहिए था, तो दो क्वांटिटी तो अभी हम लोग को मिल चुका है। बस अब इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक एक बार फोटो खींचो। लेना मोबाइल से बस दो सबके फ्लेक्स हमारे सबके भी करे सर। हाँ लाइट आया नहीं, लाइट नहीं आएगा, पता कैसे चलेगा? आएगा तो ऑटोमेटिक चल जाएगा सर। नहीं चलेगा, इन्वर्टर ही ऑफ, इन्वर्टर ऑफ से ऑटो कट होगा यहाँ तो लाइट जलेगा ना जी। ऑटो कट होगा। डब्बा यहाँ से ही ऑफ। ऑन करो, ऑन करो। एको को लाइट नहीं जलाएगा। नहीं आया है लाइट, बंद करो। सर एक लाइट ऑफ कीजिए तो। सब कोई वहाँ से लाइट ऑफ कर दीजिए ना, और लाइट आएगा तो कम से कम पता तो चले। एक लाइट ऑन कीजिए। हाँ उधर वो ये तो इन्वर्टर वाला लाइट ऑफ कीजिए तो सर। उधर सारा ऑफ कर दीजिए। उधर क्या चलेगा? ऑफ कीजिए। इधर चलेगा। एक वो लाइट जला सकते हैं सब। इधर देखो। हाँ यहाँ तक ठीक है, Yes, sir. बोलो। ऐसे अब इधर देखो नेक्स्ट। देखो अब
अब यहाँ से लिखेंगे और हमने जैसे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन x प्लस y प्लस z लाइज कर रहा है किसके बीच में U plus del U. u और u प्लस del u so f x plus y plus z is only differ by fu in which या एक लाइन लिख सकते हैं इसको हटा करके कि अच्छा देखो u और किसके बीच लाई कर रही है u प्लस del u पर। अब ये देखो बहुत छोटा सा वेरिएशन हो रही है u से लेकर के कहां तक u प्लस del u बहुत छोटी क्वांटिटी है यानी अगर u यहाँ है तो u प्लस del u यहाँ आएंगी ठीक है बोलो। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले एग्जैक्ट का तो पता नहीं है यहाँ लिख भी दिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट पर बात नहीं कर रहे तो जो हमारा ये जो क्वांटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड ये बहुत ज्यादा वेरिएशंस कर नहीं पाएंगी क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी में करेंगे तो हम इसको सीधा सीधी fu लेकर के चलेंगे एज अ थ्योरम ठीक है। इस चलते जब उस थ्योरम का स्टेटमेंट जब हम लिखवा रहे थे तो उसके नीचे लिखा था फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यानी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर बात कर रहे हैं एग्जैक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाती। अच्छा इसमें क्या हो रही है कि ऐसा हम इस वजह से बना पा रहे हैं क्योंकि इसके हायर जो पावर्स है del u के उसको हम नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं। याद करो हम बस एक ही टर्म लेकर के चले थे बाकी जो हायर पावर आ रहा था सबको हटा दिए थे लेने का कोई जरूरी नहीं समझे थे इस वजह से ऐसा कर पा रहे हैं ठीक है। अब इधर देखो so neglecting the higher power terms of del u so therefore we just take f x plus y plus z as f of क्या u। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किताबी अपनी लैंग्वेज था हम अपने तरीके से शॉर्ट में कर दिए तो जो हमारा पूरा क्वांटिटी बदल करके आएगा hence summation this f of x plus y plus z क्या था x to the power n minus 1 y to the power n minus 1 z to the power 1 dx dy और क्या था dz यही था ना तो ये हमारी बदल करके किस में आएंगी देखो सीधा ये जो इंटीग्रेशंस चल रही हैं याद करो जब हम इस इंटीग्रेशंस को इसको छोड़ दो थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ इस वाले को सॉल्व किए थे तो मेरे पास ये रिजल्ट बन के आई बोलो सर। तो जब हम इस क्वांटिटी को बदल रहे हैं तो सीधा सीधी हम जो कांस्टेंट वाले हैं उसको पहले लिख रहे हैं गामा ऑफ n गामा ऑफ n गामा ऑफ n अपर में क्या लिखेंगे l प्लस m प्लस क्या क्या n यहाँ पर जो del u हमारे पास दिख रहे हैं और ये वाला टर्म ये तो u और भी u के टर्म में वेरिएबल्स है तो हम इस वाले टर्म को सीधा सीधी यहाँ पर लिखेंगे u से लेकर के u प्लस तक क्या del u बोलो सर ठीक है। और वो जो वेरिएशंस आएंगी वो f ऑफ क्या आएगी u और यहाँ से u का पावर में l प्लस m प्लस n माइनस का 1 एंड क्या लिखेंगे del u ठीक है। अब एक बात सुनो ये सीधा सीधे del u ये वाला कैसे लिख दिया देखो लिमिट हम ऐसे लिए हैं सिंपल से समझो जब हम डिस्ट्रिक्ट में इन तीनों इंटीग्रेशंस का यूज कर रहे थे तो तीनों इंटीग्रेशंस का यूज करके जब हम इसको बदले इस वाले क्वांटिटी को बदले तो मेरे पास इतना आया ना इतनी क्वांटिटी आ रही है। अब इसमें आ रही है del u
क्या आ रही है? डेल यू। और डेल यू बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, हाँ। यानी कि यहाँ से देख लो, अगर ये यू है तो डेल यू यहीं तक पहुंचेंगी। Yes. बोलो। Yes. तो अगर हम इसी को थोड़ा सा कन्वर्सेशंस के लिए अगर थोड़ा सा स्टार्ट करें, तो जो हम ये वाला जो क्वांटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड वाला जो फंक्शन है, उसको हम क्या लिख रहे हैं? एफ यू। तो हम यहाँ से एफ यू लिख दिए, इसमें एक्स्ट्रा टर्म में ये और ये डेल यू में ये टर्म आ रही है। ठीक है इतनी बात? Yes, sir. अगर हम इसको हटा भी दे थोड़ा देर के लिए, इसको हटा दे, सपोज हट गई वो चीजें, अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनो। u से डेल यू बहुत ही छोटी वेरिएशंस है, लेकिन हम जो शुरुआत में कंडीशन लिए थे वो h1 से लेकर के कहाँ तक था? h2 तक था। तो हम इस वाले क्वांटिटी को कवर करने के लिए कि h1 से h2 तक जो छोटे के लिए है, तो छोटा छोटा मिला करके हम क्या बना सकते हैं? बड़ा। तो उसकी वेरिएशंस को हम कवर करने के लिए अब हम यहाँ से h1 से लेके कहाँ तक लेंगे? h2 तक, और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट सिंपल। हम एक नेक्स्ट स्टेप में लिखते, लेकिन तुम लोग ऑब्जेक्शंस उठा दिया तो लोग डायरेक्ट कर दिए। बोलो ठीक है? Yes, sir. तो इसी से साथ हमारा ये थ्योरम्स क्या हो जाती है? ठीक है। छापो। इसकी लॉजिक बहुत गजब है, किताब की भी देने की लॉजिक अजीबोगरीब थी, हम लोगों ने भी अजीबोगरीब दिया है। लेकिन एक बात सुनो, जो बात हम आपको शुरुआत में भी हिंट किए थे और अभी भी हिंट करते हैं कि इस वाले फंक्शंस को सुनो, देखो इधर, इस वाले फंक्शंस का रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा, लेकिन इस फॉर्म में बदलने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि उसको जब हम तोड़े थे तो डेल यू का टर्म आता, उसका स्क्वायर का आता, क्यूब का आता, फोर्थ का आता, और वो बढ़ते बढ़ते चला जाता। यहाँ पर जो तोड़ रहे थे, याद है? अभी इधर बाइनोमियल के थ्रू जो तोड़ रहे थे, तो उसमें बाकी सारे टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दिए। अगर उन बाकी सारे टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट ना करें और हर एक टर्म का अगर हम रिजल्ट निकाल करके पुट करें, तो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन उतना करने के लिए आपका माथा बर्बाद हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे। तो हमने बस कहा कि आप बहुत लंबा चौड़ा मत गिनो, एक ऑर्डर को उठा लो जो कि सिंपल से सॉल्यूशंस दे देगा। हम ये मान के चलेंगे कि उसके आसपास का सॉल्यूशन है, यानी कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट नहीं है। क्या है? अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। कोई कहेगा एग्जैक्ट दे दीजिए, तो हम उसको फेंक के मारेंगे कि जाओ डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और उसका पावर वाला सॉल्व करके आना। समझ गए? Yes, sir. दैट्स सिंपल सा थ्योरम सा। आइए हम फटाफट इससे क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक? सर प्रूफ उसका है क्वेश्चन। प्रूफ भी आती है, कल जो थ्योरम्स करवाए थे उसका भी प्रूफ आ सकती है, या तो ये आ सकती है। 8 मार्क्स में अगर प्रूफ आएगा तो ये आएंगी, 15 मार्क्स का प्रूफ में आएगा तो कल जो कराए थे वो आएगा। सीधे 15 मार्क्स का वो देगा तो देगा। एक क्वेश्चन तो हम लोग का नहीं आएगा वो। क्यों नहीं है? क्यों? 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं आता। अरे 8 और 7 कितनी होती है? तो वैसे देगा। वैसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं समझो कि 8-7 वो रूल बना दिया है, ऐसा थोड़ी ना। 15 मार्क्स की भी एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है? Yes, sir. मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। 7, 8, 15 उसके जगह 1 और 15 हाँ इक्वल टू 15। ठीक है? अब इसके क्वेश्चंस करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? ऐसे बोलो 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 बोलो, फिर से बोलो। As simple as that. जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं, दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना, जितने भी रिजल्ट है उसको एक साथ लिखेंगे, फिर क्वेश्चन बनाने में हम उसका यूज करेंगे। इसको अभी फोटो खींचे लेना, एक जगह पर आपको एक प्रॉपर नोट आपको मिलेगी। ठीक है? दे देते हमारे इनके लिए यहाँ मार्कर है एक,
है छोटे से। देखो एक साइड हम लिख रहे हैं यहाँ पर डिरिचलेट कंडीशन थोड़ा सा राइटिंग तो नहीं आ रही है, हम इंक मांगने लगते हैं सर, इंक दीजिएगा। ठीक है, और फिर डिरिचलेट का यहाँ पर दो केस लेके चलेंगे, ब्लू वाला सर 1 और 2 इस पर लेके चलेंगे सर। ब्लू तो क्या हो गया लिखना क्या लिखना अरे ब्लैक बर्बाद कर दिया। अरे नया मार्कर भी रखा हुआ है। नया मार्कर हमको अच्छा नहीं लगता यूज करना। ये ठीक है पता। ठीक है, इधर देखो। अच्छा मेरी बोर्ड पे राइटिंग कैसी है? अच्छा ठीक है सर, अच्छा वकील सर से बहुत अच्छा है। नहीं कंपेयर मत करो, वो कंपेयर करने लायक भी है, हम उनके कैटेगरी में आते भी नहीं है, तो आप कंपेयर भी कर रहे हो गलत इंसान के साथ। ठीक है, वो आएगा स्टूडेंट एवरेज सर। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये तो बोल सकते हैं कॉलेज का टीचर हो सकता है। नहीं वो आप कंपेयर, हम देखो एक चीज बोलते हैं, हम बेहतर हैं अगर आप ये बोलते हो तब एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनसे बेहतर है कहोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी अपनी क्वालिटी मेरी अपनी है ना। कंपेयर नहीं करो, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी ठीक है इतनी मान लेते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो डिरिचलेट में हम लोग दो चीजें देखेंगे, पहला केस और दूसरा केस, और लेबोली में भी हम दो केस देखेंगे। ठीक है, इस पर भी हम लोग रिजल्ट लिख रहे हैं ना सर अभी। हाँ बस रिजल्ट लिख रहे हैं जिसका हम यूज करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, देखो तीनों चारों में क्या डिफरेंस है, इसकी पहला कंडीशंस लिख रहे हैं। If, देखो भैया ऐसा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n है। कितनी है, n भी रहेगा, वो तो 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, हम n के लिए काम कर दिए। 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, n के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आप यहाँ इंटीग्रेशंस लेते हो x टू दी पावर, यहाँ पर देख लो x1 का पावर m1 माइनस 1, x2 टू दी पावर m2 माइनस 1, x3 टू दी पावर m3 माइनस 1, डॉट डॉट xn का पावर mn माइनस 1। ठीक है, इतनी बात n तक था, इस चलते n तक ऐसे तक चला दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 3 ही तक काम करता है, न वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। बोलो तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे गामा ऑफ m1 गामा ऑफ m2 और ऐसे करते करते गामा ऑफ क्या लिखोगे mn, एंड अपॉन में यहाँ लिखोगे गामा ऑफ m1 प्लस में m2 प्लस डॉट डॉट यहाँ mn और एक ऐड हो जाएंगे प्लस में 1, है ना। बस इतनी ही सिंपल। बोलो ठीक है। इसी में इसका दूसरा केस अगर देखोगे, कंडीशन अगर ये रहता, कंडीशन ऐसा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 करते करते xn, और यहाँ मान लेते h रहता, h की जगह कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़ करके, अगर 1 भी हो सकता है, अगर 1 है तो यही केस लग जाएगा। लेकिन h की जगह अगर किसी हाल में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, यहाँ तक कि फंक्शन भी रहे, समझ गए, 1 माइनस x1 1 माइनस x2 या कोई फंक्शन हो गया x स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा जो यही वाला जो रिजल्ट है वो ऐसे चेंज होगा, गामा ऑफ m1 गामा ऑफ m2 डॉट डॉट गामा ऑफ mn, एंड अपॉन में यहाँ पर देखोगे तो गामा ऑफ m1 प्लस में m2 और प्लस डॉट डॉट यहाँ पर mn प्लस का 1, ये तो लगेंगे, और h का पावर में ये वाला चलते चले जाएंगे पावर, यानी नहीं आया है सर। तो ये जो पावर चढ़ेंगी वो होंगी m1 प्लस में m2 प्लस में डॉट डॉट यहाँ से mn, ऐसे चलेंगे। ठीक है, बस एक्स्ट्रा में h आने की वजह से इतनी पावर वो चढ़ना चालू हो जाएगी, समझ गए। जैसे अगर यहाँ 2 रहता तो 2 की पावर में इतना लिखते, वो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगे। बोलो ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, ये क्या करता है, ये मात्र 3 वेरिएबल्स के लिए ही काम कर रही है। हम चाहें तो n वेरिएबल्स के लिए भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं,
कितने वेरिएबल के लिए n के लिए, लेकिन अभी फिलहाल 3 ही पर काम कर लेते हैं। ये भी 3 ही पर तुम सोच सकते थे, कोई बात नहीं होता। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 तक रखते तो यहाँ गामा 1 गामा 2 गामा 3 आता, नीचे आता M1 M2 M3 और प्लस का 1। बोलो अब इसमें आ जाओ। ये क्या हुआ कि यहाँ पर इसका एक्सटेंशन अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्सटेंशन में x टू दी पावर अगर इसी तरीके से लिखे x1 का पावर m1 माइनस 1, x2 टू दी पावर m2 माइनस 1, x3 टू दी पावर m3 माइनस 1, ऐसा कुछ दिखा आपको 3 वेरिएबल्स के लिए दिखा। यहाँ अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देखो x1 प्लस में x2 प्लस में क्या x3, कोई x y z में देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। बोलो ठीक है क्या? किसी को दिक्कत होगा तो बोल देना, ये नहीं कि अति कर रहे हैं। अब यहाँ पर चीजें क्या हुई, ट्रेजेडी क्या हुई कि यहाँ पर फंक्शन घुस रहा है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है, फंसाने वाली कोई चीज नहीं। यहाँ डायरेक्टली केवल इतना यूज किया था, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि सिंपली आप गामा ऑफ यहाँ से लिखो m1 गामा ऑफ m2 और गामा ऑफ क्या लिखोगे m3 अपॉन में गामा ऑफ m1 प्लस में m2 और प्लस में क्या लिखोगे m3 और इंटीग्रेशंस लोगे जो आपका कंडीशंस रहेगी, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कंडीशंस क्या होंगी h2 से लेकर के h1 या h1 से लेकर h2 तक। यहाँ पर भी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, p हो सकते हैं, q हो सकता है, फंक्शन भी हो सकती है, समझ रहे हैं? तो आपको इंटीग्रेशंस करनी है यहाँ से h1 से लेके कहाँ तक h2 तक, और ये जो फंक्शन है वो u में बदलेगा और फिर आपके पास u की पावर में होंगी l प्लस m प्लस n और माइनस का 1। अगर ये m1 m2 m3 में है तो फिर ये होता है ऐसे m1 प्लस में m2 प्लस का m3 और माइनस का 1 और ये होता है del u। बोलो ठीक है इतनी बात? तो देखो तीनों में क्या डिफरेंस समझ में आई। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा किस में लगा करके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात जो ध्यान से सुनो, जो बात बताना चाह रहे हैं, ये वाला जो रूल है लेबोली का जो रूल है, क्योंकि एक्सटेंशन है किसका, डिरिचलेट का ही, यानी इसी का ये बड़ा पार्ट है, तो आप ये वाला इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हैं, और ये खुद अगर इसके जैसा है तो यहाँ भी लगा ही सकते हो। तो हम क्वेश्चंस को ज्यादातर अटेम्प्ट करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर वैसा दिखा सिंपल में तो करेंगे, अदरवाइज ऐसा कर लेंगे। समझ गए? क्वेश्चंस लेंगे ज्यादा आपको क्लियर होंगी। कितनी टाइम हो गई? 5 बज गए। नहीं सर अभी काम है। क्यों नहीं बज तो गया? 5 बज गए यार। एक सर क्वेश्चन ये तो मान के चलिए 3 आप x1 x2 x3 के लिए लिए ना, हाँ तो मेन डिरिचलेट थ्योरम तो n तक के लिए जा रहा है। हाँ, तो ये भी n तक आप खींच सकते हो। बस यहाँ क्या होती, यहाँ पर n तक आता, ये n तक आता, और यहाँ पर आप h1 से लेके h2 तक लास्ट में यूपिटर में बदल लेते हैं। तो कंडीशंस आपकी यहाँ h1 में आता है x1 प्लस m2 प्लस x3 डॉट डॉट xn एंड प्लस h2 के तो वही जो h1 से h2 लिमिट जा रहा है वही बस इसको अलग बना रहा है। हाँ बस वही, और यहाँ जो फंक्शन है वो अलग बना रही है। सर वो वहाँ पे जो mn+1 है वो नीचे में है कि ऊपर में? कहाँ है प्लस? हाँ ये हाँ। +1 एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा +1, ठीक है? बोलो। h1 से h2 जा रहे हैं, उसमें डिरिचलेट में लेस देन इक्वल टू 1 रहता था, एक मतलब सिर्फ एक ही लिमिट रहता था। इसमें एक लिमिट से लेकर मतलब उसके बीच का है, तो उसके बीच में फिर जितना आएगा तो सबके लिए फिर मतलब सही होना चाहिए ना। देखो इसमें क्या किया, लेस देन 1 कर दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। छोटा है, क्योंकि हर एक क्वांटिटी को पॉजिटिव लेके काम करना है। डिरिचलेट वो बोला था। यहाँ देखो h से लेस देन है, इसका मतलब इधर 0 है। क्या है इधर? 0 है, और इधर h की जगह आप कोई भी पॉजिटिव ले सकते हो या कोई भी फंक्शन से ले सकते हो। इसमें क्या कर दिया h1 और क्या कर दिया h2, मतलब इधर आप कुछ भी ले लो, मान लेते यहाँ 0 ले लिए, यहाँ 1 ले लिए, तो ये बन गया। अगर आप यहाँ 0 ले लिए, यहाँ h ले लिए, तो ये बन गया।
बोलो। यस बस आपको एक्सटेंशन तो करना है n तक। और जब हम 3 के लिए सिखा, हम जो बात बताना चाह रहे हो क्लियर है कि ये इन दोनों का एक्सटेंशन ये है, यानी बड़ा पार्ट ये है। अगर आप H2 के जगह 1 ले लोगे, यहाँ 0 ले लोगे तो ये बनेगा। बनेगा। यस सर और अगर आप यहाँ H ले लोगे, यहाँ 0 ले लोगे तो फिर ये बनेगा। बनेगा। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो ये बड़ा पार्ट है। अब आप इसको यहाँ तक 3 तक दिखाए हैं, आप कहते हो सर 4 के लिए दिखाए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो लो बढ़ा लो। इधर बढ़ेगा तो यहाँ पर 5 तक आएगा, 5 तक, यहाँ भी 5 तक, H1 से H2 तो वही जाएगा, और यहाँ भी 5 तक आएगा माइनस। उसमें तो फंक्शन नहीं ना, इसमें तो फंक्शन भी था। हाँ तो क्या दिक्कत है? तो एक कैसे हो जाएगा जब 1 2 3 ऊपर में उसका 1 2 3 और इसका 1 2 3 कैसे एक होगा? इसमें तो फंक्शन भी है, उसमें तो फंक्शंस नहीं है। अरे इस फंक्शंस को हम सिंपली तौर पर हटा देंगे। समझे? That's it. इस फंक्शंस को गायब कर दो आप, या इसके जो अंदर वाले क्वांटिटी है उसको लेस देन क्या करेंगे? 1 0 और 1 के बीच में था, मान के चलेंगे कुछ के बीच में फंक्शन कुछ है ही नहीं। चलो थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन से लिखो क्वेश्चन। थोड़ा स्लाइड चलाओ 2 मिनट के लिए। ए मत करो, खराब हो जाएगा। जान भड़ास नहीं करता थोड़ा स्लाइड चलाओ 2 मिनट। प्लस z by c to the power r is less than 1। ठीक है, फिर यहाँ but के बाद लिमिटेड बाय कंडीशन, बट लिमिटेड बाय कंडीशन। किसके बाद सुबह सर का था नहीं हुआ। एक दिन हुआ था उसी दिन। ठीक है, यस बैठने वाला है बम ये कंडीशन भी इसका अजीब है। अब देखो ये तो सिंपल साधारण दिख रहा है, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये दिख भी रहा, अगर वो नॉर्मल दिख रही है तो ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। उसके ऊपर बंद करो आप फ्रेशर बंद करो तो उसका क्या रहेगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कंडीशंस हमारी नॉर्मल नहीं है। कंडीशंस में यहाँ पर क्या होनी चाहिए था? x y और z इज लेस देन क्या होती है? 1। डायरेक्ट लगाते डिरिचलेट थ्योरम, काम हमारा खत्म। बोलो ठीक है? Yes, sir. लेकिन ऐसा तो हमारे पास दिख भी नहीं रहा है, तो अब हम इस वाले को कुछ वेरिएबल्स पुट करके चलेंगे। देखो कैसे हम इस वाले को u पुट, देखो सॉल्यूशन में आ जाए। We have बहुत condition समान वाली क्या है? x by a to the power b plus y by b to the power q और z by b to the power r is equal to 1। हम इसको पुट करेंगे, x by a का पावर p को हम सीधा सीधी v और y by b to the power q को हम सीधा सीधी v और z by c को हम सीधा सीधी W। अब इसके वजह से देखो क्या हो जाएंगे कि इसके वजह से जो हमारा कंडीशन है, वो वाला जो कंडीशन है वो क्या बनेंगे? देखो जरा, इसको हमने क्या पुट किया? इसको इसको W। यहाँ u प्लस v प्लस w इज लेस देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो मेरी कंडीशन सॉल्व कर जाएंगी। बोलो यस सर। बढ़िया से लिखे इसका लेस देन। अब देखो, लेकिन क्योंकि अब हम बदले हैं तो इस पूरे क्वांटिटी को बदलना होगा। Yes, sir. p उधर भेजो, x by a का पावर u का पावर 1 by क्या हो 1 by गया? p। p
एक उधर भेजोगे तो ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से गायब हो गया। Yes. क्या इतनी बात ठीक है? Yes, sir. यहाँ देख लो, ये उधर जाएगा तो y इक्वल टू बी इंटू वी का पावर 1 बाई क्या हो जाएगा? Q. समझे कैसे? Yes. पहले ये पावर गया हाँ. तो वह 1 बाई क्यू बना और ये फिर b को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? ठीक है। यहाँ देख लो z इक्वल टू c और w का पावर 1 बाई क्या आ गया? अब देखो डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ x का क्या हो जाएगा? dx। ए तो यहाँ कांस्टेंट हो गया, जो पावर है 1 बाई पी नीचे आ गया, u का पावर में 1 बाई पी माइनस का 1 और यहाँ पे डी हो गया। डेरिवेटिव बंद करो करो। गाली सुनेगा इसको इधर। अब यहाँ से देखो, इसको डेरिवेटिव करते हैं। ये dy हो गया, b हो गया, 1 बाई क्यू हो गया, v का पावर 1 बाई क्यू माइनस का 1 एंड dv हो गया। इतनी बातें ठीक है? यस सर। यहाँ आ जाओ, dz इज इक्वल टू c 1 बाई r, w का करोगे तो 1 बाई r माइनस का 1 और w का करोगे तो क्या हो जाएगा? dw। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल। नहीं। सर डिफरेंशिएट किए। हाँ डिफरेंशिएट किए बस। x का dx, a तो a कांस्टेंट बाहर, इसका पावर पहले नीचे आता है, उसका पावर में कम आ रही है। ठीक है? अब वहां पर पुट कर लो, जो इंटीग्रेशन है वहां पर पुट करो। जो पुट करोगे या कंडीशंस को ही पहले देख लो। कंडीशन में आप क्या आ जाएंगी? u प्लस v। अब जो आपके पास कंडीशन है, कंडीशन है u प्लस v प्लस w इज लेस देन क्या होगा? 1। अब इंटीग्रेशन को बदलो, इंटीग्रेशन बदलेगी। x के जगह क्या पुट किए हो आप? a u का पावर 1 बाई p। ठीक है? y की जगह क्या पुट? अच्छा उसके बाद में भी पावर है, देखो l माइनस 1। समझे? अब y की जगह क्या पुट किए हो? b 1 पावर q 1 बाई q। उसका पावर क्या है? m माइनस 1। फिर z में क्या पुट किए हो? cw 1 upon r w का पावर 1 बाई r, उसमें पावर क्या n है? minus 1 n माइनस 1। dx की जगह कितना लिखे हो? a 1 by p a बाई p ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. u U का 1 पावर 1 बाई p माइनस का 1 और डेल du आएगा। बाद में एक ही बार लिख देंगे। हाँ, sir. इसका लिखो b by q b बाई q, v का पावर 1 बाई q माइनस 1 और उसका c बाई r, w टू द पावर 1 बाई r माइनस का 1, लास्ट में आएगा डेल u, डेल v और डेल w। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। अब इसको बस सॉल्व करो, काम आपका खत्म हो जाएगी। देख लो, अगर हम यहाँ देखो a का पावर अगर चढ़ाएंगे, ध्यान से देखना, a का पावर चढ़ाएंगे तो l माइनस 1 होगा और यहाँ एक पावर 1 है तो पावर 1 और माइनस 1 खत्म, तो सीधा a का पावर l बचेगा। सबको समझ में आया? यस सर। नहीं आया? समझ गए। a का पावर l बचा। उसी तरीके से b को देखो, b का पावर m माइनस 1, पावर में एक पॉजिटिव तो प्लस माइनस खत्म, b b का के पावर पावर m। बचेंगी m। क्या इतनी बातें ठीक है? उसी तरीके से c का पावर बचेगा क्या? n। अब देखो u वाला पावर देखो। अच्छा p q r को भी लिख लो, नीचे p q और क्या है? r को लिख लो नीचे, क्योंकि कांस्टेंट है p q r। अब देखो u का पावर इतना चढ़ाओ, इतना चढ़ाओगे u का पावर में l माइनस 1 बाई क्या आएगा? p। और यहाँ पर देख लो u का पावर 1 माइनस p माइनस का 1। देखो ध्यान से, हम एक बार सॉल्व करके बताते हैं। u का पावर 1 बाई p है, पावर कितनी है? l माइनस 1। यहाँ देखो u का पावर है 1 बाई p माइनस का 1, इसमें पावर चढ़ाओ, u को पावर मल्टीप्लाई करोगे तो l बाई क्या होगा? p। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 1 बाई p और इसका पावर बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी तो 1 बाई p माइनस का 1। बोलो ठीक है? यस सर। समझे? करो प्रिया, इतनी दूर तक समझ। अब यहाँ देखो u का पावर 1 बाई p और माइनस का क्या है? 1। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो l बाई p और माइनस का क्या बनेगा? 1। तो सीधा सीधे u का पावर में लिखोगे l बाई p माइनस का 1। बोलो ठीक है? बोलो। यस सर। v का निकालोगे तो m बाई q माइनस का 1 आएगा। लॉजिक, l इसमें था, इसका m आ जाएगा और p के जगह पर q आ क्यों आ जाए? देख लो करके भी बता देते हैं। v ये चलेगा यहाँ, m बाई q बचेगा, यहाँ आएगा 1 बाई q तो यहाँ पर 1 बाई q प्लस में है, खत्म हो जाएंगे माइनस 1 तो m बाई q और यहाँ पर माइनस 1। ठीक है? यस सर। किसी को बाउंस नहीं कर रहा? नहीं सर। w में देखो
W में आ जाएगा R नहीं N बाई यहाँ पर R माइनस का 1 डेल U डेल V और क्या आ जाएगा डेल W। ये सारे तो कांस्टेंट बाहर निकल गए। A का पावर n, B का पावर n, C का पावर n अपॉन में क्या P Q R। अब इसको देखो, ये जरा से देखो, इसी का पावर समथिंग माइनस 1 M1 माइनस 1, V का पावर M2 माइनस 1, W पावर M3 माइनस 1 के जैसा है। बोलो तो यहाँ लिखेंगे गामा ऑफ L बाई P, फिर लिखेंगे गामा ऑफ M बाई Q, फिर लिखेंगे गामा ऑफ L बाई R अपॉन में क्या गामा ऑफ L बाई P प्लस N बाई Q प्लस N बाई R एंड प्लस का क्या 1, क्योंकि यहाँ डिरिचलेट डायरेक्ट लग गया। कंडीशन क्या है लेस देन 1 तो हो गया। यस सर। बोलो Yes. हाँ सर। तो ये हो गई इसकी आंसर। सर ये कंडीशन तो दिया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। उसी को तो बदल के इतना बनाया ना। यस सर यस। ऐसा बनाना है इसके क्वेश्चंस को, केवल इसमें कंडीशन गड़बड़ दिया रहेगा। क्या गड़बड़ होगा कंडीशन, उसको ठीक करना होगा और फिर इसके सॉल्यूशंस निकालनी है आपको, और इसमें कुछ महारथी काम नहीं करनी है। राहुल लाइट बंद कर दो। फोकस हाँ छोड़ो। हमको खुद हालत खराब हो रहा है गर्मी से, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं। अब पता है गर्मी लगता है, सर्दी और परेशान करता है। और पानी कितना चलना। हाँ भयानक हालत खराब हो रहा है गर्मी। चलो आगे। हो गया? अरे हाफ हाफ करके ठीक क्यों जरूरी है फूल लेना? एक बार उधर खींचो तो अच्छा आएगा, इधर खींचो अच्छा आएगा। हो जाएगा। हम समझ गए तुम लोग अच्छा कैमरामैन नहीं। किसी दिन तुम लोग लड़की लोग के साथ जाओगे तो काली ही खाओगे। कैमरा में बन जाएगा सर। अच्छा मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुआ, हम ऐसे न्यूक्लियस मोड से निकल रहे थे, हम अकेले किसी को वेट कर रहे थे और कोई फैमिली वाला लोग आया और हम न्यूक्लियस मोड उसमें से पहले वो लोग फोटो खिंचाना चाह रहे थे, तो वो लोग फोन दिए, हम ऐसे निकले। उसका एक बेटा था, उसने बोला कि फोटो खींच दीजिए। तो 4-5 फैमिली थे पूरा, तो फोटो खींच। तो लोग का एक्सपेक्टेशंस था कि हम ज्यादा से ज्यादा एक आध फोटो खींच देंगे, मतलब ऐसे ही नॉर्मल। अब जब वो लोग खड़ा हुए तो हम अलग अलग स्टाइल से, मतलब कभी ऐसे कभी सामने फोकस करके लगभग 10 फोटो के आसपास खींचे होंगे। जो उसके जो एजेड पिताजी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतनी अच्छी आप और इतनी देर तक फोटो खींचोगे अलग अलग वैरायटी के। तो वो लोग फिर मुस्कुराते हुए अंदर से। तो कई बार आप किसी आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन अगला के लिए लगा होगा कि बहुत बड़ा एफर्ट है। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे नॉर्मल ऐसे करना हो तो 10 फोटो इधर ही है काम। तो कई बार आपकी छोटी एफर्ट्स किसी की अलग स्माइल्स ला सकती है। खैर अलग बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैमरा नहीं बनना है। ठीक है, तो कभी कभी सीख लो कैमरामैन बनना, काम आ जाएगा। हमेशा जिंदा रहो। अभी तो नहीं, लेकिन पहले मेरे पास DSLR था। एक देखे होंगे मेरे पास जो पहले रिकॉर्ड करते थे। हाँ सर लाते थे। तो वो DSLR रहता है, तो हम कम से कम उससे पोज मार रहे हैं, कम से कम सिखा रहे होते थे और फोटो खींचना हम सीख लिए। बोलना पहले क्लासेस होती थी, उसमें कैमरा से रिकॉर्ड। हाँ सेमेस्टर 3 वगैरह में जो नहीं, सेमेस्टर 3 में नहीं था। वो वाला बिल्डिंग में था सर। हाँ इसमें तो नहीं लाए हैं कभी वो वाला बिल्डिंग में। अच्छा वो वाला जो नीचे में था उसमें था। हाँ। अभी तो उसका भी हम यूज नहीं कर ना पता नहीं। हमारा स्टार्टिंग में जो ऑनलाइन क्लास है तो उसमें से जिसमें यहाँ पढ़ाना चालू नहीं किए थे। उन्हें तो बहुत सारा कैमरा था, सब डिलीट कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खाली हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बाद में क्वेश्चन लिखवा देंगे। यस सर। सॉल्व का क्वेश्चन देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ वो क्यों ऐसा सब देखो, ये है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। कंडीशन यही गड़बड़ है। कंडीशन अगर ठीक रहे तो हम तो आगे ऑप्शंस लगा सकते हैं। पहले कंडीशंस को ही ठीक करनी है आपको, इस पूरे क्वेश्चंस में वही करनी है। बताओ क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या है, सी इसको इधर ले लाओ, तो एक्स स्क्वायर बाय क्या बनेगा, सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय क्या बनेगा, सी स्क्वायर लेस देन कितना बना, तो इधर तो 1 बन गया है, तो मैंने डिस्टेंस लगाने की चांसेस है। तो अब हम इसको पुट कर लेंगे u और इसको पुट कर लेंगे v। देखो इस कांस्टेंट को उधर भेजते हैं, इधर बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, या ऐसा कर लो भैया, उसको उधर भेजो, x स्क्वायर इज इक्वल टू u और यहाँ से c स्क्वायर, यहाँ करोगे क्या आएगा y स्क्वायर c स्क्वायर v। ठीक है इतनी बात, स्क्वायर हटाओगे उधर रूट लगेगा, तो इधर से रूट से तो c बाहर आ जाएंगे, लेकिन इसमें u का पावर हो जाएगा हाफ। बोलो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, y हो गई, c बाहर आ जाएगा और v में क्या पावर लगेगी, हाफ लगेगी, तो वो रूट लगता है, रूट का पावर होती है 1/2। ठीक है मेरे प्रिया, कोई डाउट है, इधर डेरिवेटिव कर लो dxx, यहाँ पावर आएंगे ऐसे। क्या इतनी बात समझ में आया सबको, यहाँ बोलो, तुम लोग समझ रहे हो, इस चलते हम ऐसा शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है शॉर्ट क्या है इसमें कोई शॉर्ट ऐसी नहीं है। शॉर्ट क्या है, तुम लोग सब फ्रेश चला, एक मोबाइल ज्यादा देते हैं, दोनों आ जाएगा। मेरी राइटिंग भी ठीक हो, मतलब स्पीड भी ठीक हो गई है। इसको क्या पुट किए हो आप, u, और उसको क्या पुट किए हो, v, इक्वेशन कितनी हो गई, कंडीशन मेरा ठीक हो चुका है, कंडीशन मेरा ठीक हो गया है, इंटीग्रेशंस को बदल लेते हैं। बताओ x की जगह क्या पुट करोगे, और उसका पावर क्या चल रही है 2m-1। अच्छा y की जगह क्या पुट करोगे, c v का पावर हाफ, और वहां पावर क्या है 2m-1। और dx की जगह क्या पुट करोगे, dx की जगह देखो ना, c/2 u to the power half -1 और del u, यही ना, और वहां क्या पुट करोगे, c/2 v to the power half -1 और del v। बोलो क्लियर है, बोलो। कांस्टेंट का पहले निपटारा करो, पहले कांस्टेंट को देखो, देखो c का पावर यहाँ चल रहा है 12-1। देखो c में पूरा पावर कितना चलेगी 12-1, यहाँ चलेंगे 2m-1, और एक पावर 1 और एक पावर 1, यहाँ 2 प्लस में 2 और यहाँ से माइनस में 2, खत्म, क्या बचेगा 12 और 2m। नहीं समझे, नहीं ना, देखो c की पावर कितनी चलती, 2m-1, देखो ऐसे देख लो, c की पावर 2l-1 चलती, यहाँ कितना चढ़ता, c की पावर 2m-1, यही ना चढ़ेगा, यहाँ c की पावर तो कुछ नहीं है, तो c की पावर 1, यहाँ देख लो कुछ नहीं है ऊपर में, c की पावर 1। अब देखो बेस अगर सेम रहती है तो पावर ऐड होगी, +1 -1 खत्म, +1 -1 खत्म, तो बचा 2l और 2m, तो वो भी बेस में ऐड हो जाएंगी पावर। ठीक है, बाद में 2 कॉमन लेंगे तो m+m, तो सीधा सीधी हम लोग लिखेंगे c का पावर 2 × n+m। बोलो ठीक है, ऐसे ये कांस्टेंट की हो गई, काम खत्म, समझ गए। यस सर। अब देखो u का निपटारा करते हैं, u का ये पावर चढ़ाएंगे यहाँ, तो 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ बचेगा केवल l, क्या बचेंगे, और ये यहाँ जाएगा तो माइनस का हाफ, और यहाँ प्लस का हाफ, वो खत्म, यहाँ से -1, तो सीधा सीधी कितनी बची यहाँ पर l-1। बोलो यस सर।
कि आप बताना पड़ेगा डिटेल में? सीमा समझ गई ना? यहाँ देख लो, v को भी देख लो, v में भी यही आएगा m-1 du ऐड क्या एक का तो सॉल्व करना, बाकी सेम पैटर्न में आ जाएगा। बोलो ऐसे अब तो बाकी कुछ रहा नहीं, ये कांस्टेंट आ जाएगी बाहर। और बताओ क्या यहाँ डिजिट लगा सकते हैं? हाँ, yes, क्यों? क्योंकि कंडीशंस क्या है? लेस देन 1 तो लगा ही लो। तो और कोई फंक्शंस भी यहाँ नहीं है क्या कोई फंक्शन? नहीं है, सीधा लगा लो। यहाँ से गामा ऑफ एल, यहाँ से गामा ऑफ क्या आ जाएगा? m अपॉन में क्या? गामा ऑफ l प्लस m प्लस का 1 एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लिया। हार्ड लग रहा है? नहीं सर, इजी है, बस आपको थोड़ी सी पुटिंग करना है। हाँ ध्यान रखनी है इस सारे क्वेश्चंस को। हाँ ओ माय गॉड दिस इज टू मच। मानी का ज्यादा मजा आता हाँ है, मानी का ज्यादा मजा आता है। हम राहुल, press button on. पावर इधर करना, इधर राइट साइड, राइट साइड। पावर पावर में गड़बड़ा जाएगी। बस बस वो थोड़ा सा तोड़ लेना, मतलब उसको ले सकेगी ना तो थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेना। हाँ वही करना पड़ेगा। देखो अभी तो मेरी इतनी सालों की प्रैक्टिस से जब देखते लगता है कि कितनी पावर बनेगी। आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सेपरेट आप काम किया करो भी। बोलो ठीक है? यस सर। हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोग को आता है, सेल ऐसा करते हैं। तुम लोग अगर ऑब्जेक्शंस लगा दो कि नहीं डिटेल करिए तो फिर डिटेल करना पड़ेगा। हमको उसमें कोई परेशानी नहीं। 1 मिनट ज्यादा ही लगेंगे, इससे ज्यादा ही क्या नुकसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये मन बना के तो जाना है कि नहीं सर नहीं बताए हैं, हम सीखे हैं और तो फिर ये गड़बड़ है, ठीक है? इधर देखो बात कर रहा आज ही नहीं करते तुमको वीडियो लगेगा। लेबोली बोलते हैं उसको, लेबोली थ्योरम। लिख लो, हिंदी में लिख लो लेबोली थ्योरम। लवली थ्योरम। हाँ लिपस्टिक थ्योरम। क्या थ्योरम बोले? लेबोली पढ़ते हैं उसको, लेवल वो लिखाता कुछ और है, हिंदी में लेबोली थ्योरम। लेबोली हिंदी में लिखी। हाँ लिख लो लेबोली थ्योरम, ठीक है? वही पढ़ाता है, लिखाता कुछ और है। स्कूल का स्कूल पढ़ते सर, जो भी हो सब अलग करके। हाँ हिंदी में सपने दिखाता हूँ। राहुल पंखा जरा नो लाइटें कमी काइनेटिक है, एनर्जी प्रोड्यूस लाइटें कमी है क्या? बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेकंड वाला किनको लाइटें कमी बता? वही लाइटें करवाएंगे कमी था। प्लान में हमें, वही वही। तुम तो जादू वाला फीलिंग दे रहा है। अच्छा, दो मोड में जलता है, एक ऐसे हाँ फर्क नहीं दिखा। नहीं फर्क दिखेगा, बंद करो। हाँ अच्छा इतनी जगह हाँ थोड़ा बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गया। वही तो फर्क था ना। इसने बोला है अरे वो तो ब्राइटनेस बढ़ाने वाला, इंटेंसिटी बढ़ाने वाला बस था। बस ऐसा सोच। नहीं बात इसने बोला ये फॉरेन कंट्री से मंगाया अपना मोबाइल अथी का क्या मेरा- इसमें भी दिया होगा, सुमन का फोन में भी दिया होगा। इंटरफेयर। अरे तो ब्राइटनेस बढ़ाने वाला फोन का फ्लैशलाइट का भी बढ़ाने वाला देते हैं। हाँ 2 3 4 5 इसके। वो ऐसे नहीं होता है, तो तेरे में है। देखो एक क्वेश्चन देखो, हाँ भाई। सीमा के डिमांड पर हम लोग सेकंड थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है? रुक जा, बात हो जाए। अभी रहने। हाँ यार, नहीं रहता है। रखता है शायद होगा इसका। हाँ, हो गया, इतना ही। देखो ये थ्योरम देखो, सुनो यहाँ x y भी है मल्टीप्लाई में, लेकिन फंक्शंस भी है इस बार,
कौन सा है e का पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस y, ये Y। फंक्शंस है। यस सर, और फंक्शंस है तो हम कौन सा लगाते हैं, नीचे वाला नीचे वाले सबसे लास्ट, जानबूझ करके लिए है ऐसा करते हैं। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। Yes, देखो sir। अगर हम इस कंडीशंस में देखें x टू द पावर, यहाँ देखो इसको थोड़ा आगे लिख लो भैया, इस वाले को पहले आगे लिख लो, x प्लस का y, बोलो ठीक है। यस सर, और इसको देखो x टू द पावर l माइनस 1 है, ये तो बना हुआ है। इसको देखो अगर हम y टू द पावर 1 माइनस l ऐसे लिख करके -1 करें तो कोई दिक्कत है नहीं। +1 -1 कैंसिल, तो यही बनेगा ताकि ये n -1 के जैसा दिखे। हाँ। बोलो यस सर। यस सर, अच्छा, यहाँ आ जाओ dx और ये क्या है dy। dy। सब्जेक्टेड कंडीशंस क्या है x प्लस y लेस देन h, ठीक है। बोलो Yes, sir। बोलो बोलो बोलो। यस सर, तो याद करो x प्लस y किस में चेंज होंगी, u U में। में। x प्लस y किस में चेंज होगी, U में। u में। तो ये पूरा जो बाय यूजिंग लेबोली थ्योरम, ये वाला कैसे किया था सर, कौन वाला, जो बनाए ऐसे? ये वाला। देखो क्योंकि यहाँ माइनस ऑफ क्या है L। l है। अब हमको तो क्या चाहिए, अगर कोई भी फंक्शन में है तो यहाँ कुछ आना चाहिए और माइनस में क्या आना One आना। चाहिए, 1। तो देखो -1 करने के लिए अगर हम -1 करते हैं तो प्लस में कितना करना होगा, One। तो प्लस में 1 करते हैं। उसके जैसा लाने के लिए ऐसा इसका- कुछ लाना है ना, यहाँ कुछ करके माइनस लाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ जब अगर आप -1 करते हो तो प्लस में आपको क्या लिखना है, 1 करना होगा 1। तभी 0 होगा। समझ गया। तो प्लस में 1 और ये माइनस में l था, उसको एक जगह लिख दिया, ठीक है। यस सर। बोलो ना। यस सर। आप इधर चेंज कर लो इसको, लेबोली थ्योरम सब लग सकती है तो डायरेक्ट लगा लो। गामा ऑफ क्या आएगा l, L। गामा ऑफ यहाँ क्या है 1 माइनस l, ठीक है। इतनी बात अपॉन में गामा ऑफ क्या लिखोगे l प्लस 1 माइनस का l, इतनी लिखोगे। और फिर इंटीग्रेशन चलेंगी, देख लो यहाँ है लेस देन h, तो 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे h तक। ये फंक्शंस x प्लस y को चेंज करो किस में, u में, और फिर u का पावर में कौन आएंगी l, एक पहला क्वांटिटी, फिर दूसरा वाला ऐड होकर के 1 माइनस l और माइनस का 1 और फिर आएगा डेल u। कैसे समझ में आया। यस सर, x प्लस y को किस में चेंज करते हैं, u में, U में। और फिर u का पावर में कौन आता है, जो ये पावर रहता है वो, ऊपर वाला। यहाँ रहता है वो, और फिर माइनस का एक। यस सर, ठीक है। यस सर, अब ये बदल लो। अब एक बात सुनो, तुम लोग को गामा का अंदर एक फंक्शन पढ़ा के आए थे, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस n, ये चेंज होता है पाई बाय साइन n पाई। याद है फॉर्मूला, नहीं याद है तो छोड़ो हटाओ, हम अभी फिलहाल यही लिख रहे हैं, गामा ऑफ n, गामा ऑफ 1 माइनस l, ठीक है। इतनी बात। देखो l और माइनस l, गामा 1 आएंगी और गामा 1 को लिख लो ऐसे, ठीक है। 0 to h e का पावर में u, इसको सॉल्व करो, -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो u का पावर कितनी बनी 0। इसको ठीक कर लो। और देखो ये वाला कुछ उससे दिख रहा है, देखो n इंटू 1 माइनस n, तो पाई बाय n पाई लिखते हैं। यहाँ देखो l 1 माइनस l दिख रहा है, ठीक है। Yes। अगर आप नहीं भी जान लो एग्जाम हॉल के अंदर तो आप यही लिख करके चलो, ठीक। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन जान रहे हैं जब तक तब तक कर लेते हैं। तो ये हो जाएंगी पाई बाई कितनी हो जाएगी साइन Sin l पाई, L पाई। क्योंकि यहाँ l है। यस और नीचे गामा 1 की वैल्यू हमेशा कितनी One। 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। नहीं। लिख भी लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इधर देखो 0 to h, किसी का पावर 0 कितनी होती है 1। तो बचा कितना यू e का पावर u n एंड का पावर u। अब यहाँ देख लो, अच्छा ये सही। बताओ e का पावर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन Same e का रहता पावर है। u सेम ही रहता है। अगर x रहता तो e टू द पावर x ही रहता। यस सर, बोलो। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी H। h, देख लो पाई बाय साइन l पाई, अपर लिमिट पुट करो e का पावर h माइनस e का पावर 0, बस हो गया आंसर। पाई Sin बाय L पाई साइन e to the power l n। पाई e का पावर h और Minus किसी 1। पावर 0 माइनस का 1, दिस इज योर आंसर। इन सर, कैमरामैन फोटो लो फटाक के। हाँ, कितना टाइम हो गया 6 बज गया। 6:15 ना।
6 बजने में 15 मिनट बाकी। हाँ तो निपटा देते हैं कुछ बात। हाँ यार, अरे राहुल इधर थोड़ा शिफ्ट कर दो बे। ऐसे ऐसे कर। हाँ अरे ऐसे सुन बस हाँ यार अंधेरा तो है। हाँ अच्छा आ रहा था। जिसका Brightness कैमरा कम करके ठीक लो। है, जिसका कैमरा ठीक है, एक कोई खींचे हाँ, उसको वही। व्हाट्सएप ग्रुप में HD क्वालिटी में सेंड हाँ। कर। सर देखते ही भूल जाते हैं कोई बच जाता है। कौन बोल रहा है जी? दिखा तो इधर अच्छा बताओ, इन सारे थ्योरम्स में दम नहीं है, बट आपको क्या करनी है, दिमाग लगानी है कि ये कैसे कैसे उस फॉर्म में बनाया जा सकता है। ठीक है, अब वो करके ही आपको आएंगे, क्वेश्चंस करते करते ही आएंगे, अचानक तो आएंगे नहीं। पहली बार आप देख रहे हो, आपको थोड़ी अनबन भी लग रही होंगी। हमें तो देखते के साथ लगता है कि अच्छा ये हिट करने वाली है, आपके लिए थोड़ी समय लगेंगे। बोलो ठीक है। और ये हम आपको बता दें, ये हम उस समय पढ़ाए हैं, ग्रेजुएशन पर बात है, वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 इधर ही से लिखिए सर, उधर अंधेरा। अंधेरा ये साइड लिखिए। इधर से लिखिए, यहाँ चल के। बीच में लिखिए ना। एक मिनट। हाँ ठीक है यहाँ सर। चलो यार, आज तेरा ही बात मान लेते हैं। नंबर उधर रह गया। देखो, हमको मानने में किसी की बात प्रॉब्लम्स नहीं होती है अगर वो सही चीज है। 1/2 dx dy और dz। अच्छा, इस बात से हमको ये कि बात याद आ गया, हम अभी जिसके साथ रहते हैं x + y + z = 1। अब हम जिसके साथ अभी रहते हैं उसके साथ जो ये किया है कि वो मेरे से 3 साल का छोटा है। वो 2 साल से मेरा जूनियर है, मतलब 2 साल या ऐसे कर लो, उसका बैच वाले लोग अभी पढ़ने आते थे, वो लोग भी पढ़ा। ठीक है, अभी हम उसके साथ हैं, रह रहे। अच्छा, वो जिससे क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम ही पढ़ाते हैं। सिंपल को बता रहे हैं। पूरे कॉलेज पर अभी किसी को अगर चाहिए कि मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम ही बताते हैं। लेकिन वो इंसान इतना है कि वो हमसे पूछ नहीं सकता। ईगो हर्ट हो जाएगा। अच्छा ईगो हट जाएगी या कुछ होगा उसका अपना पर्सनल। वो कभी आज तक मेरे से कुछ नहीं पूछा है या कुछ सजेशंस भी नहीं लेता है, या वो तमाम जितना भी काम होगा वो बगल 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 सबसे पूछेगा, लेकिन हमसे कभी नहीं पूछा है। और उसको पता भी है कि हम टैलेंटेड है, अगर वो एक बार बोलेगा और हम मना भी नहीं करेंगे, ये भी बात उसको पता है, फिर भी वो हमको ये बोलता है। हम बोलते हैं तुम नहीं बोलोगे तो हम अपने ही खुश हैं, लेकिन ठीक है। तो ऐसे ही कई बार होती है। अच्छा, हम उसको बोलते भी हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम्स होगा तो बोलना भी। तो आज कोई लड़का वो बार बार एक ही काम के लिए बोल रहा था, तो वो मना कर देता है। हम उससे पूछे कि क्यों नहीं तुम, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ईगो दिखाएंगे तो हमको वैल्यू देगा। कुछ नहीं मिलता है। वैल्यू करके ही क्या करोगे तुम, वैल्यू रख के ही क्या करोगे। बहुत जगह पर कितनी वैल्यू रखो, अरे मैं एटीट्यूड रखूंगा, क्या इतनी बातें ठीक है? ए सर। बोलो। Yes. अब इधर आओ। हाँ? x यहाँ पर हाँ लो डाल देते हैं सीमा, तुम बोली तो वो भी कर लेते हैं। देखो, यहाँ कंडीशंस तो हमारी ठीक है, कंडीशंस में कोई दाग नहीं है। नहीं लगा सकता है, लेकिन फंक्शंस पे दाग लगाया जा सकता है। नहीं सर। मतलब इंट्रीकेशंस में दाग है। क्यों दाग है? क्योंकि देखो, यहाँ पर x माइनस यहाँ पर एक फंक्शंस आ रही है, है सर। इसके अलावे भी क्या आ रही है, फंक्शंस आ रही है। बोलो। Yes, तो पहले उसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशंस में आ जाओ। हमारे पास सब्जेक्टेड टू जो दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, x + y + z इज क्या है 1। और अगर फंक्शंस है तो कौन सा हम लोग रूल लगाते हैं, लेवल जो सेकंड वाली है। चलो फटाफट उसको ठीक करो। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - x + y + क्या लिखेंगे, Z। z लिख लो, x + y + z ऐसे लिख रहे हैं। थोड़ा जल्दी यहाँ इसको लिखो, x⁻⁻⁻² है, तो -1 करेंगे प्लस का 1 करेंगे। Yes, sir. बोलो।
माइनस में कॉमन ले माइनस कॉमन निकाल लो ताकि ये कंडीशंस को हम लोग Satisfied fulfill करवा करें। सके। बोलो ताकि हम इसको क्या लिखेंगे u याद करो Yes, sir. क्या लिखते हैं U. u ठीक। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, एक प्लस करोगे और एक माइनस, तो +1 करोगे अगर यहाँ -1 यहाँ शॉर्ट में देखना, तो 2 का 2 1 घटाओगे तो 1/2 माइनस का 1, तो सीधा सीधी 1 - 2 1 ये हो जाएगा। देख लो ऐसे सॉल्व करते, 2 का 2 घटाओगे तो माइनस का 1/2। यस सर। बोलो समझ गए? यस सर। तो उसी तरीके से y में क्या आएगा 1/2 -1 और z में भी क्या आएंगी 1/2 -1 dx dy और क्या dz। बोलो ठीक है? यस सर। 9 हाँ 1/2 छूट गई। कहाँ? जो x y z जो ब्रैकेट में किए ना वहाँ पर 1/2 करना। अच्छा 1/2 करना है, ठीक है हाँ सर। क्लियर? हाँ अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं x + y + z इज लेस देन क्या है 1, तो u लेस देन क्या हो जाएगी 1, इसको चेंज कर लो। अच्छा है 1 - u की पावर हाफ, यहाँ से देख लो x की पावर क्या है हाफ -1, y की पावर क्या है हाफ -1, z की पावर हाफ -1, dx dy और क्या dz बदलो। सबसे पहले तो यहाँ आएंगी क्या गामा ऑफ 1/2 इसके लिए, फिर यहाँ क्या आएंगी गामा ऑफ 1/2 इसके लिए, और यहाँ पर क्या आएंगे गामा ऑफ 1/2 इसके लिए, नीचे में आएंगे गामा ऑफ 1/2 1/2 और 1/2 +1 क्यों देंगे? नहीं देंगे क्योंकि यहाँ सेकंड लगेंगी, क्योंकि यहाँ कौन आ रहा है फंक्शन, और फंक्शन वाले में यहाँ +1 नहीं करते हैं, उल्टी सीधी में करते हैं। यस सर। बुझे? यस सर। यहाँ क्या आएंगी इंटीग्रेशन आएंगी कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1 तक। वेरी गुड, वही बोलना चाह रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आएंगी 1 - u का पावर हाफ, और यहाँ पर u की पावर ये वाला आएगी क्या क्या 1/2 + 1/2 + 1/2 और माइनस का 1, और यहाँ पर आएंगे du। बोलो चेंज करने में किसी को दिक्कत है? नहीं है। नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देखो क्या हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं गामा हाफ का यहाँ पर क्यूब यस सर। Yes, लिख sir. सकते लिख सकते हैं। अच्छा गामा यहाँ पर देखो 2 नीचे से तो 1 2 3, इसको लिख लेंगे गामा 3 कितना 2। बोलो यस सर। ठीक है। अब यहाँ देख लो 0 से 1 1 - u टू द पावर हाफ, और इसको क्या लिखोगे बाबू देखो तो एक यहाँ से एक कैंसिल हो गया, सीधा बचेगा 1/2। अरे आधा आधा एक हुआ, हाँ। एक से एक से खत्म आधा बचा है। वो तुम कर लेना, मतलब हम मेरा टेक्निक ऐसी काम करती है, मतलब शॉर्ट में कई बार फूल खा रही से ऐसे करके कैलकुलेशन। सर हेलो हाँ बोलिए। ठीक है आ रहे हैं। ठीक। देखो इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं, यस सर। आगे देखते हैं। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो देखो गामा 1/2 की जो वैल्यू था वो √π था, कितनी √π, या पीछे के रिजल्ट में देखोगे, नहीं पता है कितना ही करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम सीधा से लिख रहे हैं छोड़ दीजिए। गामा हाफ का यहाँ पावर 3। अच्छा इसको अगर ऐसा लिखे थोड़ा देर के लिए देखो, गामा ऑफ 3/2 है, अगर हम गामा ऑफ 1 + 1/2 लिखे तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। देख लो 2 का 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। अब इसके वजह से हम ऐसा लगा सकते हैं, ये n बन गया या प्लस का 1, तो n आ जाता है बाहर, तो 1/2 × गामा ऑफ कितना हो जाएगा 1 सर लाइट आया। ऐसे न रे पागल लड़का लड़की लोग, देखो 1/2 प्लस का 1 कर देंगे कोई दिक्कत है? तो 1/2 ना बाहर आएगा ऐसे। पहला n ही होता है, n प्लस का 1 होता है, n बाहर आता है गामा ऑफ n लिखते हैं। Yes, sir. सर लाइट लाइट आ गया। पंखा भी ऑन कीजिए सर। सब ऑन कर। इधर और लाइट है सर, उधर लाइट है। सब ऑन कीजिए ना सर।
इतनी बातें ठीक है? Yes, sir. बोलो इतना लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो 1/2 और गामा ऑफ 1/2 लिख दिए, ठीक है? देख लेना ये रफ काम है। यहाँ आ जाओ 0 to 1, इस वाले को देखो जरा, u का पावर अगर 1/2 है, u की पावर कितनी है? 1/2, ठीक है? 1 माइनस u का पावर हाफ है और डेल u है, इसको आप बगल में उतार लीजिएगा। इससे एक कैंसिल होगा तो पावर कितनी बनेगी? 2। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे √पाई और उसका करेंगे क्या? स्क्वायर। ये 2 नीचे है, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। देखो 1/2 था तो 2 कहाँ गया? ऊपर जाएगा। ऊपर। इसको देखो 0 to 1। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको बीटा फंक्शन बनाने की। बेटा क्या फंक्शन? बीटा। बीटा। याद करो 0 से 1 चलती थी, m-1 1 माइनस n-1। इतना ताक झाक करके देखती रहे। 0 to 1 x to the power m-1 और 1 माइनस x to the power n-1। क्या ऐसा दिखेगा? देख लो x की जगह पर u और 1 माइनस x की जगह पर ये दिख रहा है। बस पावर को ठीक करने की जरूरत है। -1 +1 कर देंगे। तो u में कर देंगे +1 और -1, है ना? तो 1 अगर प्लस करोगे तो 3/2 माइनस का 1 बनेगा। देख लो 2 का 2 घटाओगे तो बचेगा 1/2, ठीक है? यहाँ कर लो 1 माइनस u का पावर यहाँ बनेगा 3/2 माइनस का 1 और du। बोलो Yes, sir. बस अब इसको बीटा में लिख देंगे 2, इसका रूट से स्क्वायर कैंसल, यहाँ बचेगा पाई और ये बीटा ऑफ 3/2 और क्या बनेगा? 3/2। बोलो ठीक है? अब इसको और बनाने की जरूरत है अगर आपको 2 तो इसको लिख लो गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 3/2 एंड अपॉन में गामा ऑफ 3/2 प्लस का 3/2। और अगर सॉल्व करना है तो बस करना, ठीक? नहीं होगा तो यहीं तक करके आंसर भी लिख सकते हो आप। बोलो Yes, sir. किसी पॉइंट पर दिक्कत है, समस्या है तो बोल दो। बीटा वाले को ऐसे गोल कर देते हैं। ठीक है ना, वो इसके अंदर कटा हुआ है, ठीक है? तो फाइनली अभी हमको थोड़ा एक मेडिकल इसको स्टोर जाना है, तो हम आज क्लास यहीं तक हाँ रखेंगे। सर, थैंक यू सर।